हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बड़े जबरदस्त बहुत मजेदार होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानव ने तथा रंग बिरंगे संसार के टॉपिक की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप मान के चलें कि उसमें से एग्जाम में लगभग 90 से 95% उसमें से आता ही आता है। टॉपिक का नाम है प्रिज्म, और प्रिज्म के बारे में जो भी डिटेल होगा हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, और प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण उसकी भी बात करेंगे। साथ साथ में कुछ आपके लिए क्वेश्चंस भी लाए हैं, और जो एक डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले लगभग 5 सालों से आपको लगातार एग्जाम में देखने को मिल रही है। आज उसकी बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो बीच में तो कमेंट में जरूर से बताइएगा, भैया हमें ये डाउट है। देखिए, सबसे पहले हम बात आज करेंगे प्रिज्म की। तो पहले ये समझते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। ये जो आपको इस शकल का दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है पहले वो समझते हैं। दो अपवर्तक पारदर्शी सतह से घिरा माध्यम प्रिज्म कहलाता है। सबसे सिंपल परिभाषा यही है प्रिज्म की। क्या है? दो अपवर्तक सतह से घिरा माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। दो अपवर्तक पारदर्शी सतह से घिरा माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। आप चाहें तो यहां पर थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं कि दो झुके हुए परस्पर अपवर्तक पारदर्शी सतह से घिरा माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। तो प्रिज्म की सबसे आसान परिभाषा यही है। अब बात करते हैं कि प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। पहले वो समझेंगे वर्ण विक्षेपण कैसे कहते हैं। देखिए, जब भी आपके सामने वर्ण विक्षेपण की बात आएगी, जब भी वर्ण विक्षेपण की बात आए तो हम मान के चलें कि जो प्रकाश के रंगों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही? प्रकाश के रंगों की बात हो रही है। जो आपने प्रकाश देखा, जो सूर्य से लाइट आती है उसमें कितने कलर होते हैं, उसकी बात होगी कि जब आपके सामने वर्ण विक्षेपण आए। अब उसको याद करने की एक सिंपल और एक जबरदस्त ट्रिक है। सिंपल जबरदस्त ट्रिक क्या है? आप याद करेंगे विबग्योर। क्या? विबग्योर, VIBGYOR। ये ट्रिक है। तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कलर प्रकाश में होते हैं। कितने? 7 कलर प्रकाश में होते हैं, जो कि हमने लिख लिया आपके विबग्योर। क्या है? VIBGYOR, विबग्योर। इनको याद कैसे करेंगे? आपका विब से हो जाएगा बैगनी, आई से आपका इंडिगो जामुनी, V से आपका ब्लू मतलब नीला, G से आपका ग्रीन हरा, और Y से येलो पीला, O से ऑरेंज नारंगी, और R फॉर रेड मतलब लाल। आपने यहां पर देखा है कि हमने आपको बताया है कि सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं, वो कि हमने नाम लिख दिए हैं। पहला आपका बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। याद कैसे करेंगे? विबग्योर। ट्रिक क्या है? विबग्योर। अब इसको हम वास्तव में कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे इसको हम देखेंगे, वो आपको बताने वाले हो, वही आपके एग्जाम में आता है। देखिए, यहाँ पर हमने एक प्रिज्म लिया है, ये आपको दिख रहा होगा। हमने प्रिज्म लिया। प्रिज्म की परिभाषा आपको हमने पहले बता दी कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म क्या होता है कि दो परस्पर झुके अपवर्तक पारदर्शी सतह से घिरे माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म आपका कहलाता है। अब हम क्या करेंगे? यहां से एक श्वेत प्रकाश की किरण भेजते हैं। कैसी? श्वेत प्रकाश की किरण। श्वेत प्रकाश किरण का मतलब क्या है? जो श्वेत प्रकाश की किरण है वो आपकी, उसको बोलेंगे सफेद। क्या है? सफेद प्रकाश की किरण। सफेद आप ना बोलकर इसको क्या बोलेंगे? श्वेत। इसको क्या बोल देंगे आप? श्वेत प्रकाश किरण। जब हम श्वेत प्रकाश किरण कहां भेजते हैं? जब हम श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के अंदर भेजते हैं तो ये विभिन्न कितने रंगों में? ये विभिन्न 7 रंगों में यहाँ पर आपको विभाजित हो जाएगा। कितने रंगों में? यहाँ पर आपको 7 रंगों में ये विभाजित हो जाएगा। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये विभिन्न 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। तो जो सबसे नीचे वाला रहेगा, अब इसको याद कैसे करेंगे? आपने विबग्योर लिखा है तो आप विबग्योर नीचे से लिखेंगे। विबग्योर VIBGYOR।
आपने विब्योर नीचे से लिखा। अगर हम इसको थोड़ा जूम करके और सही लिखना चाहें तो हम इसको यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, VIVGYOR, विब्योर। तो यहां पर जब भी हम कोई श्वेत प्रकाश की किरण कहां से गुजारते हैं, किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, तो वह विभिन्न 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। हमने क्या कहा है कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो विभिन्न वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को ही या इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्णविक्षेपण। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट हो तो हमें जरूर से बताइएगा, क्योंकि इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अभी आपके सामने आने वाले हैं। एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। हमने आपको बताया सीधा ऐसे याद करेंगे, और जब भी प्रिज्म से आप श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो नीचे से आप ऊपर की तरफ इनके कलर को लिख देंगे। नीचे वाला आपको पता हमने आपको लिखवा रखा है, बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर आपका हरा, पीला और नारंगी और लाल। तो आपको जो सबसे नीचे देखिए, 2 के सिर्फ काम होंगे, जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है, बस चेक कर लेंगे फ्रेम में आ रहा है या नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया, फ्रेम में आ रहा है। अब देखिए जो आपका सबसे नीचे वाला है, सबसे नीचे कौन सा आपका है, बैगनी। कौन सा है, सबसे नीचे आपका है बैगनी। और सबसे ऊपर आपका कौन सा है, लाल, मतलब रेड आपका है सबसे ऊपर। इन सिर्फ 2 का खेल है। इन 2 के बारे में हम बहुत बढ़िया से जानेंगे। इन 2 के बारे में हम 2 चीजें जानेंगे। पहला तो आपका विचलन हो गया, पहला आपका क्या हो गया, पहला आपका हो गया विचलन, और दूसरा आपके हो गया तरंगदैर्घ्य। क्या आपका हो गया, तरंगदैर्घ्य। इन 2 चीजों को समझेंगे बहुत आसान तरीके से, और इसमें से आपका 1 नंबर में आपसे बहुविकल्प पूछ दिया जाता है, कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। जब ये आएगा तो आपका 3 नंबर या 2 नंबर में आपके सामने उपस्थित होगा। इसका बड़ा भाई है, वो हम डेरिवेशन ड्राइव करेंगे, वो आता है आपके 5 से 7 नंबर का। तो देखिए विचलन और तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या है। जब भी विचलन की बात आएगी तो विचलन का मतलब है कि कौन से किरण कितनी मुड़ रही है। हमने क्या कहा है कि जब भी विचलन की बात आएगी मतलब अपने मार्ग से विचलित हो रही है, कौन सी किरण कितनी मुड़ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्वेत प्रकाश की किरण है बिल्कुल कैसी, सीधी जानी चाहिए थी। कैसे जानी चाहिए थी, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, और ये सीधी न जाके एक इधर मुड़ गई, फिर इधर, फिर नीचे नीचे, इस तरह से मुड़ती चलेगी। तो सबसे जो अधिक किरण है वो कौन सी मुड़ रही, सबसे अधिक किरण आपके सामने जो है वह है बैगनी मुड़ रही। सबसे अधिक जो विचलन है वो किसका है, सबसे अधिक विचलन किसका है, सबसे अधिक विचलन है बैगनी का। सबसे अधिक विचलन है बैगनी का। अगर बाई चांस आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाए कि बताइए निम्न में से सबसे अधिक विचलन किस रंग का है, और आपको ऑप्शन क्या दिए जाएंगे, लाल, नारंगी, पीला और नीला। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। बैगनी आपको नहीं देगा। कौन कौन सा ऑप्शन दे देगा, लाल, नारंगी, पीला और नीला, हरा छोड़ देगा, या आपको हरा भी सकता है, इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप देखिए इन चारों में से सबसे अधिक किरण कौन सी मुड़ रही, नीली मुड़ रही। कौन सी, ब्लू वाली। तो आपका ऑप्शन ब्लू भी हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है, अगर एक सिर्फ क्वेश्चन ऐसे देता है कि सबसे अधिक विचलन कौन सी रंग का होगा तो आप यहाँ पर बैगनी ही लिखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं। अब बात करते हैं कि सबसे कम विचलन किसका है। सबसे कम विचलन किसका है, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर किसका है, लाल रंग का है। किसका सबसे कम विचलन, लाल रंग का है। क्या इतनी बात क्लियर? जी भैया इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं तरंगदैर्घ्य, और तरंगदैर्घ्य को व्यक्त करते हैं लैम्डा से। इतनी बात याद रखिएगा, किससे व्यक्त करते हैं, तरंगदैर्घ्य को व्यक्त करते हैं लैम्डा से। इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक मीटर भी होता है, और आपको एंगस्ट्रॉम यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके 2 मात्रक होते हैं। हमने आपको क्या बताया कि इसको व्यक्त करते हैं लैम्डा से, और इसके जो मात्रक हैं वो भी आपके काम आएंगे। मात्रक क्यों बताना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इसके जो मात्रक हैं आपको मीटर और यहाँ पर एंगस्ट्रॉम देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, एक आपको मीटर और एक आपको एंगस्ट्रॉम यहाँ पर मात्रक देखने को मिलेंगे। तब अगर लैम्डा, अब आपको पता है कि मीटर किसका मात्रक होता है, आपको पता है मीटर होता है दूरी का मात्रक। दूरी से हम याद रखेंगे चाल, कि कौन से प्रकाश की कितनी अधिक चाल है, कौन से प्रकाश के कलर की कितनी अधिक चाल है, और कौन से कलर की सबसे कम चाल है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर बहुत तेज से धारा बह रही और कोई व्यक्ति उसको तेज से पार कर रहा है
तो वह विचलित तो होगा पर कम विचलित होगा, और जो स्लो चल रहा है वो उस पार लगेगा तो जाकर, पर यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, हो सकता है वो उस किनारे पर वहां पर लगेगा जाके। मतलब क्या है कि जो स्लो चल रहा है उसका विचलन ज्यादा होगा और जो तेज चल रहा है उसका विचलन कम होगा। तो वही तरंग दैर्घ्य की बात की जाए, वही किसकी तरंग दैर्घ्य की बात की जाए, यहाँ पर आप देखिए तेज कौन चल रहा होगा, तेज कौन सा प्रकाश का कलर चल रहा होगा, आप कहेंगे भैया लाल, क्योंकि लाल आपने देख रहा है विचलन कम है, लाल का विचलन कैसा है, कम है, इसलिए लाल का तरंग दैर्घ्य कैसा होगा, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ज्यादा विचलित कौन से प्रकाश हो रहा है, ज्यादा विचलित जो है वो प्रकाश की किरण कौन सी, बैगनी रंग की प्रकाश की किरण सबसे अधिक विचलित हो रही, इसलिए इसका तरंग दैर्घ्य क्या है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हम यहाँ पर नोट कर दें आपका सबसे अधिक आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे अधिक आपका हो जाएगा लाल तरंग दैर्घ्य, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वह आपका हो जाएगा बैगनी। अगर बैगनी नहीं पूछते हैं तो आपसे नीला भी कह दिया जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, ये आपके काम आएगा, ये नोट कर लीजिएगा। इसका आपका होता है 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम तक। कितना होता है, 6400 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। बैगनी की बात की जाए तो आपका होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से आपका 4300 एंगस्ट्रॉम तक यहाँ पर रहने वाला। ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन पूरा आपके लिए है। यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा, उसको रफ करते हैं। अब लेते हैं जो 5 नंबर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है वो। अब यहाँ से हम 2 चीजें निकालने वाले हैं, पहला इलेक्ट्रॉन विचलन कोण और दूसरा किसी प्रकाश किरण के लिए हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पर अपवर्तनांक निकालने वाले हैं। कब, जब प्रिज्म दे रखा हो तब। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, अगर आप पीछे वाली अगर हमारी वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो वहां से आपको एक चीज बहुत बढ़िया से क्लियर होगी, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, दोनों चीजें आपको क्लियर है। उसमें से आपको एक चीज बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर होनी चाहिए, जो कि है प्रकाश का अपवर्तन, वो इसमें काम आएगा। उसके द्वारा हम यहाँ पर कोण बनाने वाले हैं और उसी से हम पूरे डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि कोई प्रकाश किरण सीधे यहां से हम भेजते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण को हमने यहां से भेजा है। अब यहां से श्वेत प्रकाश की किरण को जैसे ही हमने भेजा है और आपको बताया कि बीच में क्या पड़ गया, माध्यम मतलब प्रिज्म पड़ गया है। क्या पड़ गया, प्रिज्म पड़ गया। इस किरण को निकलना बिल्कुल सीधे चाहिए था, अब सीधे ना निकल के क्या होगा, ये अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाएगी, मतलब अविलंब की ओर ये झुक जाएगी। कहना भैया अविलंब कहाँ है, मुझे भैया एक चीज बता दीजिए, अगर इस तरह से है, इस तरह से कोई तल है तो उसका अविलंब ऊपर रहेगा, और इस वाले तल को यदि हम ऐसे कर दें तो इसका अविलंब कहाँ आएगा, इसका अविलंब इस तरह से आएगा। क्या इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पर हम एक अविलंब बना लेते हैं। ये इसका क्या हो गया, इसका हो गया अविलंब। क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका अविलंब। अब क्या होगा कि वैसे तो सीधा निकलना चाहिए था, हमने अभी आपको बताया सीधे निकलना चाहिए था। अब सीधे ना निकल के ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब एक किरण बिल्कुल सीधी इस तरह से निकल जाएगी। अब एक मुझे चीज और बताइए, ये भी तो आपका अविलंब, ये भी तो आपका तल है, इसका अविलंब कहाँ होगा, अविलंब ऊपर वाला हो गया। और अगर इस तल की बात की जाए इस तरह से, तो इसका जो अविलंब वो कैसे होगा, इसका अविलंब होगा इस तरह से। तो हम इसके अविलंब को भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, इसके अविलंब को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब मुझे एक चीज बताइए कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अर्थात कि अगर प्रिज्म से वायु में जाएगी तो अवलंब से दूर हटेगी, अवलंब के पास आएगी। भैया अवलंब से दूर हटेगी, तो जब अवलंब से दूर हटेगी मतलब अवलंब का है, अवलंब इसका ये यहाँ पर इस तरह से निकल जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ भैया इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कोण बनाते हैं। ये वाला जो कोण आपका हो जाएगा, इस कोण का नाम हो जाएगा ए का मतलब क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है। ए का मतलब होता है प्रिज्म कोण। अगर यहाँ पर हम इसकी बात करें, यहाँ पर अगर इसकी बात करें, ए आपका हो जाएगा आपतन कोण। ये क्या हो जाएगा, आपका आपतन कोण। ये वाला आपका हो जाएगा परावर्तन कोण R1। ये वाला आपका हो जाएगा परावर्तन दूसरा कोण हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इस कोण की हम बात करें, तो ये वाला आपका कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो कोण है वह हो जाएगा आपका ई निर्गत कोण, और हम इसको आपतन कोण भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम नोट करते सबसे पहले क्या क्या हमारे पास आ गया,
ए आ गया और आई आ गया, आर और यहाँ पर ई। इस तरह के यहाँ पर हमने 4 चीजें बना ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, यहाँ से डॉट 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 करके हम इसको वापस ले जाएंगे। जब वापस ले जाएंगे तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, इस कोण को ही हम बोलते हैं विचलन कोण, जिसको हम डेल्टा से इस तरह से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा से यहाँ पर व्यक्त करते हैं। और छोटा कोण है तो यहाँ पर लिख देंगे एम, तो हो जाएगा हमारा अल्पतम विचलन कोण। क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण या विचलन कोण। तो इसका हम नामकरण करें तो ए क्या है हमारे पास, ए है प्रिज्म कोण, ए क्या है, ए है प्रिज्म कोण। आई क्या है, आपतन कोण, आई आपका है आपतन कोण, और ये क्या है आपका प्रिज्म कोण। आर की यदि बात करें तो आर क्या है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और ई क्या है, ई आपका निर्गत कोण हो गया, निर्गत कोण, निर्गत कोण। और आपका डेल्टा क्या है, इसको विचलन कोण, विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण हम इसको बोल सकते हैं, विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण बोल सकते हैं। अब इसका जो मेन है, ये तो आपका डायग्राम हो गया, आपको ये भी सब लिखना है। अब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, हम उसकी बात करने वाले हैं। देखिए फॉर्मूला आपका जो निकल के आएगा वह आएगा एन, हमें अब वर्तनांक निकालना होगा, एन या यहाँ पर म्यू। आपको पता है जो वर्तनांक हम जब भी निकालते हैं एन या म्यू से निकालते हैं, हमने जस्ट पीछे वाली वीडियो में आपको सब कुछ बता रखा है। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 अपॉन, फिर आप लिखेंगे साइन ए बटे 2। ये आपका हो गया फॉर्मूला। ये क्या आपका हो गया, ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पहले इससे पहले थोड़ी सी आप हिंदी लिखिएगा। हिंदी क्या लिखेंगे कि माना एक प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण ए है, जिसका प्रिज्म कोण ए है। हमने क्या कहा है कि माना एक प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण ए है, जिसका तथा विचलन कोण डेल्टा एम है, विचलन कोण डेल्टा एम है। तब हम क्या उसका ज्ञात करेंगे, तब हम ज्ञात करेंगे अपवर्तनांक। क्या ज्ञात करेंगे, हम उसका करेंगे अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे, जिसको हम म्यू या एन से व्यक्त करते हैं। और ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। तो आई होप आपको इतना सा ही लिखना है और इतना बहुत आपको जबरदस्त तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन किस प्रकार देंगे, क्वेश्चन आपको देंगे कि प्रिज्म क्या है और आपको इसका एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको वो ड्राइव करना होगा। आपको 5 से 6 नंबर में यहाँ पर देखने को मिलेगा, या इस चैप्टर से आपको मानव ने तथा रंग बिरंग का संसार देखने को मिलेगा। वो हम आपको कल उसका जो टॉपिक है वो समाप्त कर देंगे। मान के चलेंगे इस चैप्टर से आपका 90-95% समाप्त हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अपने दोस्तों जरूर से शेयर करें, क्योंकि आपको बताया हमने टारगेट प्लेलिस्ट का नाम ही रखा है कि जो हिंदी बोर्ड वाले बच्चे उनके लिए टारगेट और 95+। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि वहां पर आपको समय समय से क्लास 10 के अपडेट्स मिलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।